Hello, my fabulous viewers, and first of all, I'm not well, so this is a very short reading. Please remember, this is general reading, so it may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. And also remember that please check your sun, moon, rising, and Venus. So now let's start. This is for the sign of Cancer. Cancer वालों के लिए है from 1st to 15th of November. Sorry, ये general overall energy check है for the first 15 days of November. So let's see what's going on with the Cancer. Show me what's there for the Cancer people, my love team. Show me what's there for the Cancer people, my love team. Show me what's there for the Cancer. Okay, bottom of the deck you have the Queen of Swords upright with the Three of Pentacles in the reverse. तो ओवरऑल एनर्जी अगले 15 दिनों के लिए आपके लिए कैंसर यही रहेगी कि आप यू वांट टू कम्युनिकेट. आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ही कूल डिटैच्ड मूड में रहेंगे. आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो कि एग्जैक्टली जिसको पता है कि उसे क्या चाहिए. शी नोज़ व्हाट शी वांट्स, शी इज़ क्लियर अबाउट इट. तो अगले 15 दिन आप काफ़ी क्लियर रहेंगे अपने गोल्स के बारे में या किसी भी चीज़ को लेकर के. आप काफ़ी डिटैच रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे. आप इमोशनल ज़रा भी नहीं दिख रहे हैं इस समय और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए. नाउ वी हैव गॉट द 4 of Wands upright, वी हैव गॉट द 9 of Pentacles एंड वी हैव गॉट द 2 of Wands in the reverse. तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कैंसर के अगले 15 दिन आप यू वांट टू रिमेन सिंगल. आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप अपने मनी पे फोकस्ड हैं, अपने कंफर्ट पे फोकस्ड हैं और काफ़ी काफ़ी कंफर्टेबली आप अपने स्किन में यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन योर स्किन इन द नेक्स्ट 15 डेज. यानी कि आप अपने आप में काफ़ी खुश रहेंगे. यू विल बी मे बी एन्जॉइंग द फेस्टिवल ऑल्सो. यू विल बी for the 4 of Wands you will be celebrating Diwali and you will be very happy. और आपने काफ़ी सोच विचार करके ये डिसाइड किया है कि यू हैव टू रिमेन फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ. सो इन द नेक्स्ट 15 days कैंसर यू विल बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ. आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए. हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्कआउट नहीं कर रही हैं एंड मे बी यू आर वेरी sad about it, but you are not taking any anxiety and you want to remain the way you are. आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं. So I want to clarify this this 2 of Wands first of all. Please clarify the 2 of Wands for Cancer. All right, bottom of the deck we have the Queen of Cups upright. तो आप अपने इमोशंस को अपने पास ही रखेंगे. नाउ 2 of Wands is clarified by the World, by the Star in the reverse and by the Magician. very huge energies. तो कैंसर ऐसा लग रहा है कि आप अगले 15 दिन यू आर क्लोजिंग अ साइकिल. आप क्या कर रहे हैं, आप एक साइकिल को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं. यू वांट टू क्लोज द साइकिल कम्प्लीटली बिकॉज आपको लगता है कि इसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है और आपको लगता है कि ये सिचुएशन संभाली नहीं जा सकती है. सो ऑल्दो आपको इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए ना. ये सिचुएशन भी हो सकती है, प्लेस, सिचुएशन, थिंग, कुछ भी हो सकती है. आपको काफ़ी इमोशंस हैं मगर ये आप अपने तक रखना चाहते हैं. 4 of Swords आप हील कर रहे हैं. जस्टिस इन द रिवर्स. आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए यू आर मैनिफेस्टिंग क्लोजर. आप इस चीज़ को कम्प्लीटली क्लोज करना चाहते हैं एक सिचुएशन को अपनी लाइफ में इन द नेक्स्ट 15 days. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई द 9 of Pentacles.
for Cancer. Please clarify the Nine of Pentacles for Cancer. Yeah. Okay, Nine of Pentacles जो आपका कार्ड आया था, it is clarified by the Five of Cups, by the Five of Swords, and by the Death. And bottom of the deck you have the Two of Cups, upright, Judgment. So आपको ये कोई लव सिचुएशन या कोई रिलेशनशिप लगती है, कैंसर, और यहाँ पे आपका इस पर्सन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लेकिन आप यहाँ पे सिंगल रहना चाहते हैं बिकॉज यू हैव एवरीथिंग यू वांट. यू हैव ऑल द कंफर्ट, यू हैव मनी, यू हैव लॉट ऑफ प्लेजर्स, लग्जरीज, लेकिन आप इस रिश्ते को लेके बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं. आपको बहुत रिग्रेट्स हैं कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया ना. इसका कारण है ना, वी हैव द स्कॉर्पियो ऑल्सो हियर विच इज़ अ स्कॉर्पियो सीजन द डेथ कार्ड. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ हैं, बहुत ईगो है, बहुत लड़ाई झगड़ा है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण आपको लगता है कि ये सिचुएशन अब संभल नहीं सकती है. एंड देयर आर लॉट ऑफ पावर स्ट्रगल्स हैं, आउटर इंटरफेरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये रिश्ता ज़िंदा नहीं हो सकता है. एंड दो आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा एक तालमेल है, लेकिन चूँकि आउटर इंटरफेरेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स है, कंट्रोल इश्यूज़ हैं मे बी, और आप लोग एक दूसरे की बात समझना नहीं चाहते हैं. सो द सिचुएशन हैज़ एंडेड विद द डेथ. इट हैज़ एंडेड, इट हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली. ऑल्दो यू आर वेरी सैड, आपको यू आर सैड दैट दिस इज़ एंडिंग, बट यू आर नाउ फाइनली प्रिपेयर्ड, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि आपको इस सिचुएशन को क्लोज करना ही पड़ेगा. एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ. नाउ प्लीज़ क्लैरिफाई द फोर ऑफ वॉन्ड्स. Please clarify the Four of Wands for Cancer, my love team. Please clarify the Four of Wands. Yeah, Four of Wands is clarified by the Hangman, by the Emperor, and by the Seven of Pentacles in the reverse. तो ये आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप थी, लेकिन ये रिलेशनशिप को आपने काफ़ी सोचा विचारा, एनालाइज़ किया कि आपको क्या इसमें फ़र्दर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. मगर आपको ऐसा लगा कि इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है. यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट फर्दर, एंड यू वांट स्टेबिलिटी. शायद आपको अपने घर परिवार में ही स्टेबिलिटी मिल रही. यू कैन बी मैरिड ऑल्सो, आइदर ऑफ यू. And you've decided to take action, and you've decided to take और जो एक्शन आप ले रहे हैं वो आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको सिचुएशन को क्लोज करना ही पड़ेगा विद टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपको लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं. सो यू वांट टू फॉरगेट द पास्ट, पास्ट को फॉरगेट करना चाहते हैं. सो द नेक्स्ट 15 days, या यू विल बी focused on yourself, you will be focused on your energies, and you will try to remain single.